गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कराए थे वो आपके ट्राइंगल जब हम सिमिलर करते हैं उस वाली थ्योरम से कराए थे, जिसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स को लिया गया था। लेकिन इसमें क्या लिया गया है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से लिया गया था। मतलब जो थ्योरम्स की अभी जो थ्योरम हमने कराई है उसके हिसाब से आपको इसमें करनी है। और हालांकि आपका उससे भी ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये स्पेसिफाई नहीं करा हुआ होता है कि ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से आया है या फिर इसमें आपको ये वाली थ्योरम ही लगानी है, थ्योरम्स की ये वाली ही थ्योरम लगानी है। फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मनीषा गुप्ता को प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, आई थिंक मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ही बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला था कि सर आपने ये वाले क्वेश्चंस मैथमेटिकली कराए हुए हैं, वो थ्योरम नहीं कराई है, वो आपकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में थ्योरम आने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, हम उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको समस्या आ रही है उससे करने में तो हम ये वाली थ्योरम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा कि आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 9 में ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है, तो हमने ABCD ट्रेपेजियम बना लेना है। ABCD, ये आपका कोई एक ABCD ट्रेपेजियम आपने बना लिया है। इस ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लेके आना है। ये वीडियो सेट कर, अब ठीक है। हाँ, तो ये आपका एक ABCD ट्रेपेजियम हो गया। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये डायगोनल्स को मिलाया है, इस तरह से डायगोनल्स को मिलाया है, जिसके डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका बेटा जो गिवन है कंडीशन का क्वेश्चन वो ये है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, देन इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। कैसे देखिएगा, कौन सी वैल्यूज को निकालना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D, ये लेके आना है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही करना है तब उसके लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एटलीस्ट लाइन्स पैरेलल होती है। तो हम क्या करें, इस पॉइंट O से पास करने वाली एक ऐसी लाइन खींच दे जो कि आपकी AB और CD के कैसी हो, पैरेलल हो। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए ये है EF ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, एक ट्राइंगल ADC। अगर ADC ट्राइंगल लेते हैं तो AE अपॉन ED should be equal to AO upon OC, OA upon OC। क्वेश्चन नंबर 1 बाय थेल्स के अनुसार। ठीक है, अब आपने ट्राइंगल ले लेना है, मान लीजिए ये ले लिया आपने ट्राइंगल BAD या AD, ट्राइंगल ADB। ठीक है, इसमें भी थेल्स को यूज कर लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए ये ऊपर से नीचे वर्टेक्स से लिया था उस वाले ट्राइंगल, इसमें वर्टेक्स ले लीजिए, तो ये हो जाएगा DE अपॉन EA, DE अपॉन EA शुड बी इक्वल टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB। बट यहाँ पर क्या है, AE अपॉन ED है, तो यहाँ पर उल्टा कर लीजिए,
है ना। और अब ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली आपकी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में AE अपॉन ED की वैल्यू, AE अपॉन ED की वैल्यू सेकेंड में दोनों में बराबर रख दीजिए। देन OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB OC ट्रांसफर कीजिए, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC इधर आएगा OC अपॉन OB। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बाकी वो ट्राइंगल वाला मेथड जो आएगा अभी थ्योरम वाला, उस मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, रफ कॉपी पर ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर से पूछिए। ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग 10 वाला क्वेश्चन भी करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO should be equal to is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium। तो आपको ये शो करना है कि ABCD आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। बिल्कुल इसका कन्वर्स है क्वेश्चन का। तो देखिए हमने क्या करना है, एक ट्रेपेजियम मान लो तो खींच लेना है, हालांकि हमें पता नहीं कि ट्रेपेजियम ही है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें आपके इसके जो डायगोनल्स हैं वो ओवर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको गिवन क्या है बेटा, इसमें आपको गिवन है वही पुरानी कंडीशन AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और अब हमको करना क्या है इसमें, टू प्रूव हमको प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर ABCD एक ट्रेपेजियम होगा तब कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ लाइन शुड बी पैरेलल। कैसी हो, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमको इस पर काम करना है। इसमें हमने फिर से क्या करा, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये EF, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन draw a line EF passing या draw a line EF, आपने खाली एक लाइन EF खींचनी है जो O से पास कर रही है। ठीक है, अब अगर ये O से पास कर रही है और आपको गिवन भी है कंडीशन के अकॉर्डिंग OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये गिवन है। आप देखिए AO अपॉन OC कर लीजिए इसको, मतलब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ से हम कर सकते हैं इसको AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन B। भाई बात तो वही है, इसको हमने उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करने से बात ये हुई कि ये सीधी लाइन मिलेगी, एक हमको ये वाली सीधी लाइन मिल गई, ये दोनों लाइन हमको सीधी ही मिल गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, हमने ये सपोज कर लिया है कि हमारे पास ये जो लाइन है OE वो मतलब EF वो O से पास कर रही है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें ये वाला, तो इस ट्राइंगल में OB अपॉन OD ये तो हमको इक्वल गिवन है। ठीक है, ये इक्वल गिवन है और साथ ही साथ ये जो रेशियो है उसके साथ, लेकिन हम उसके साथ ना लेकर हम ये वाला रेशियो ले सकते हैं, इसमें AE अपॉन ED ले सकते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि ये मतलब जो EO है वो AD के पैरेलल। ठीक है, ये तो हम बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मानना ही पड़ेगा। AD के पैरेलल आपने ड्रॉ किया है इसको, अभी हमें ये नहीं पता है कि ABCD के पैरेलल है, वो तो हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, AD को मतलब EF को AD के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास ये वाला ट्राइंगल लेना है, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो फिर इस ट्राइंगल में बेटा कंडीशन आएगी। देखिए अगर हमने EF के अकॉर्डिंग लिया हुआ है,
तब कंडीशन क्या है, तब कंडीशन आएगी आपके पास इन ट्रायंगल कौन सा ADC, इसमें आएगा आपका AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, ठीक, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपकी कंडीशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। बट AE अपॉन ED जो है वो AO अपॉन OC के इक्वल है। AO अपॉन OC जो है CO जो है वो BO अपॉन OD के इक्वल है, इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इक्वेशन 1 है, ये वाली 1 हो गई और ये वाली आपको 2 है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इन ट्रायंगल, बट इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, हमने ट्रायंगल ले लिया ADB, ट्रायंगल ADB। अगर ADB की हम बात करते हैं तो उसमें AE अपॉन ED का बराबर होगा BO अपॉन DO के। तो AE अपॉन BE में देखिएगा मिला लीजिए पहले, तो उसको मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हो रही है हम लोगों से मिस्टेक ये हो रही है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है EF को AB के पैरेलल की है और ट्रायंगल ले लिया ये वाला CD वाला, इसका मतलब OE जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ AB के प्लेस पर सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन हमारी जो है वो CD के पैरेलल ली हुई है हमने, बस अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या ले लिया, क्योंकि हमने ADC ट्रायंगल लिया था तो इसमें हमारी ये लाइन इसके पैरेलल आ गई तो रेशियो भी इक्वल आ गया। अब हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो अब इसकी जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल आएगा, इसका मतलब जो होगा वो आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO, इसको उल्टा करके लिख लो, ये हो गया ED अपॉन AE इज इक्वल टू BO अपॉन BO। देखिएगा BE अपॉन AE या EA और इज इक्वल टू BO अपॉन OD। और ये कब होगा इक्वल, जब आपकी यहाँ लिखिएगा बाय थेल्स या थेल्स से थ्रो, यहाँ पे लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स की जो कन्वर्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आपका जो EO है वो पैरेलल होगा AB के। अब EO को प्रोड्यूस किया गया एज तक, तो ये आपका लिख सकते हो EF पैरेलल होगा AB के। इसका मतलब AB जो हो गया तो AB पैरेलल हो गया CD के। Hence, so ABCD is a trapezium, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ABCD आपका एक ट्रेपेजियम हो गया और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। मनीषा गुप्ता, अब आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, मुझे जहां तक समझ आ रहा है। अगर कोई फिर भी समस्या है तो बता दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है, उसको ही मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है, उसको सॉल्व करेंगे, जिससे हमने अभी क्वेश्चन ये वाले दोनों इससे पहले करे हुए थे। थ्योरम है आपकी, नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोग पेज नंबर ये 131 से नोट कर लीजिएगा। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, corresponding angles are equal, जिनके corresponding angles कैसे हैं, equal है, and then their corresponding sides are in the same ratio, तब उसकी जो corresponding sides होंगी वो same ratio में होंगी और proportion या फिर proportion में होंगी, and hence the two triangles are similar। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके दो triangles similar हो जाते हैं। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है वो सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर मैं इस थ्योरम का प्रूफ डाल दे रहा हूँ। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बुक से नोट कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लिया कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ABC, ठीक है, और दूसरा एक ट्रायंगल है हमारे पास जो कि सिमिलर है इस तरह से,
अब हमें क्या करना है, ये हमको कंडीशन गिवन है कि आपको ये ट्राइंगल्स इस तरह से दे रखी है, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, हम ए बी जो साइड लेंथ है, ए बी जो साइड लेंथ है वो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। मान लो ये पी पॉइंट पे कट होती है, ए सी जो है वो यहाँ कट करेंगे, वो आपकी सी पर कट होती है, पी को सी से मिला देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारे पास जो जो चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए एन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPC, ठीक है। इसमें आपको एंगल A इज इक्वल टू दे रखा है एंगल D के, एंगल D दे रखा है एंगल P के, एंगल ये आपका या ये वाला पॉइंट Q ले लीजिएगा, ठीक है। C जो दे रखा है वो एंगल Q के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको गिवन है AB इज इक्वल टू DP, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन कट करा है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो चीजें आपको गिवन थी। अब आपने इस ट्राइंगल में क्या क्या लिया, देखिए AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन कट किया है, उसके अलावा एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें AC जो है वो हमारी DQ के इक्वल है, ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन कट किया है, ठीक है। सो आपका जो ट्राइंगल हो जाएगा ABC वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा ट्राइंगल DPC के, और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बाई, देखिए ये साइड बन जाती है, ये एंगल बन जाता है, ये साइड बन जाती है, बाई ऐसे ये इक्वल हो गया, ठीक है। देन आपका जो BC होगा, सो BC जो होगा वो आपका PQ के इक्वल होगा, ये आपका बाई CP होगा, ठीक है। अब ये आपकी इक्वल आ गई, इसका मतलब एंगल B जो Q के इक्वल हमने दे रखा है, मतलब यहाँ मान लीजिए नहीं दे रखा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, तब भी यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, अगर यही दोनों एंगल आपको गिवन है, ये साइड आपने कट की है, तब एंगल P जो B होगा P के बराबर हो जाएगा, C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। हालांकि इसमें गिवन है, कोई बात नहीं होगा तब भी हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि हमको नहीं गिवन बाई CP, ठीक है। अब कंडीशन आती है नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो आपकी एंगल्स हैं ये वाले, ये सारे एंगल्स इक्वल है, कैसे हैं, इक्वल है, सेम, और सारे के सारे बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब आपने देखना है नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखिएगा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ इधर से, ये आपका जो एंगल B है वो एंगल P के इक्वल है, और एंगल जो P है वो एंगल E के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो PQ है वो आपका EF के पैरेलल है, ये तो कंडीशन गिवन है, मतलब हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DEF में बात करेंगे, तो इसमें आपका जो DP होगा वो बटे DE हो जाएगा टोटल, और जो DQ होगा वो DF हो जाएगा, ठीक है, बाई थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हो गया। बट आपका जो DP है वो AB के इक्वल है, देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC अपॉन DF, ये DF हो गया, ठीक। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला AB के साथ में रेशियो हो गया DE, AB अपॉन DE, और साथ ही साथ BC अपॉन BC अपॉन ये वाला होने वाला है DF, तो BC के साथ में क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा, BC के प्लेस पर हो जाएगा BQ अपॉन
पी क्यू अपॉन ई एफ। अब जो पी क्यू जो था वो क्या था, बी सी था। इक्वेशन 1 जो होगी, 2 जो होगी, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक, यानी ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये अगर दोनों साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है तो कैसे बात बनेगी, देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज इक्वल है। एंगल बी हमने ई के बराबर लिया हुआ था, ए जो था वो डी के बराबर लिया हुआ था। इसका मतलब दो एंगल थे, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, और तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा क्योंकि 180 माइनस 2 एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। थर्ड एंगल दोनों के कैसे आएंगे, इक्वल है। इसका मतलब सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। सीक्वेंस ध्यान में रखना है, एंगल का सीक्वेंस ध्यान में रखना है, लेटर का सीक्वेंस ऐसा ही रहना चाहिए जिस हिसाब से इसमें लेंगे उसी हिसाब से इसमें लेंगे। ऐसा नहीं कि ए बी सी यहाँ ले लिया और यहाँ ई एफ डी ले लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करा है, इससे इसको बनाया है, इससे इसको भी बनाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहली दो साइड्स ले लीजिए, ए बी आ गया, दूसरी इसकी डी ई ये आ गई, फिर ले लीजिएगा ए सी और इसका डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, फिर ले लीजिएगा बी सी फिर अपॉन ई एफ और अपॉन ई एफ। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे इसके एक्सरसाइज से मतलब थ्योरम से रिलेटेड वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे बताएंगे। ओके बेटा, तो उसको कर लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।